अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भी साईं जी के आशीर्वाद से स्वस्थ और सुरक्षित हूँ और उनकी प्रेरणा से ही आज आप सबके समक्ष आई हूँ। तो उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हे साईनाथ, आप अपना वरद हस्त हम सभी पर बनाए रखना और हमसे जो कुछ भी भूल चूक हो उसे माफ़ कर देना। तो चलिए, आज मैं आप सबसे नाम जाप के महत्व के बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे भी पहले हमें अपने और अपने परिवार का हाथ उस परमपिता परमात्मा को पकड़ाकर उनसे विनम्र प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज से मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं आपको ही सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। ठीक है। और उनके चरणों में अपना शीश रखकर उनसे विनम्र प्रार्थना भी करनी है कि हे प्रभु, आप हम सब की रक्षा करना, सबका पथ प्रदर्शन करना, सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखना, सबको सुख समृद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना, जिससे कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें और अपनी जीवन यात्रा को सुगम बना सकें। इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया है। यहाँ पर ये बता दूं कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, लेकिन आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनसे ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाबा का भी यही कहना था कि अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़ कर रखना चाहिए। तो अब क्या करना है, मतलब अपनी नई जीवन नैया उस ईश्वर के हवाले कर देनी है, उसको पकड़ा देनी है। मतलब नैया कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। अब मैं नाम जाप के बारे में बात करती हूँ। आजकल की इतनी भागदौड़ की जिंदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना करना संभव नहीं है, तो क्योंकि टाइम ही किसी के पास नहीं है, तो और ये भी डर लगा रहता है कि भैया कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। लेकिन नाम जाप में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी समय उस ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं। इससे छोटी और इससे प्रभावशाली कोई पूजा हो ही नहीं सकती। और आप सबके साथ रहते हुए एकांत में भी रहते हैं, यानी कि उस प्रभु के नाम जाप में मस्त, कोई भी कार्य करते हुए निरंतर मन में ईश्वर का नाम जाप चलता रहे, जिससे कि आपका मन भी शांत रहता है और निर्मल रहता है। क्योंकि जिसका नाम जाप चल रहा होता है वो तो स्वयं ही शांति का सागर है, जिसकी कुछ बूंदें हम पर और हमारे परिवार पर पड़ती रहती हैं, जिससे हमारा मन निर्मल रहता है, शांत रहता है। और कहते भी हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। तो नाम जाप का एक बेनिफिट और भी मैं आपको बताऊंगी, वो ये कि इससे हमारे कुविचार स्वतः ही नष्ट होते जाते हैं और सुविचारों को प्रोत्साहन मिलता जाता है उस ईश्वर की तरफ से। क्योंकि जिनका नाम जाप हम कर रहे होते हैं ना, उनका निवास स्थान ही हमारा हृदय है। सबसे पहले वो अपने निवास स्थान को साफ करते जाते हैं, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रही, यानी कि सुविचार और कुविचार हम सबके ही भीतर हैं। हमें बाहर किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी दुनिया हम स्वयं ही हैं और स्वयं पे ही काम करना है। हमें पूरी दुनिया पे काम करने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं को देखना है। तो इससे धीरे धीरे कुविचार नष्ट होते जाएंगे, जिसके कारण हमारा मन हमेशा निर्मल और शांत रहता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने नाम जाप नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुविचार नष्ट होते जाते हैं, यानी कि जा रहे होते हैं, और सुविचार वो तो हैं ही अपने अंदर, रहते जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, तो हमें करना क्या है कि 3 बार हम भोजन करते ही हैं। तो जब जब आप भोजन करने बैठें, आप अपने प्रभु का नाम लेकर और उस भोजन के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। और इससे क्या होगा कि वो आपका भोजन जो है वो प्रसाद बन जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से 3 बार 7-7 बार आप अगर नाम लेंगे ना 3 बार के भोजन में, तो इससे पूरे दिन भर में आप 21 बार उस ईश्वर का नाम भी ले लेंगे और उसका शुक्रिया अदा भी कर देंगे। तो चलिए, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन जाने से पहले उस प्रभु से, अपने साईनाथ से
हम सब के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आप हम सबका पथ प्रदर्शन करना, सबके अंग संग रहना, सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखना, सबको सुख समृद्धि देना। इन सब के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया है प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया।